बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ मान में रखे, आमीन। जी बेटा, यूनिट नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स की हम थियरी कंप्लीट कर चुके हुए हैं। आज हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि जैसा कि हमने थियरी जो है वो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट की है, इसी तरह न्यूमेरिकल्स भी हम स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करेंगे। जी 18.1 हमारा स्मार्ट सिलेबस का पहला न्यूमेरिकल है, जिसमें ये पूछा गया है द हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन 16 एंड 7, यानी ये आइसोटॉप की बात की जा रही है, इज़ 7.3 सेकेंड्स, ठीक है। यानी ये हाफ लाइफ है, फर्स्ट हाफ लाइफ सिंपल, यानी टी कैपिटल हाफ। A sample of its nuclide of a nitrogen observed for the 29.2 seconds, यानी एक हमने सैंपल लिया इसी एटम का या इसी न्यूक्लियाइड का, जिसको हमने 29 सेकेंड और 29.2 सेकेंड तक ऑब्ज़र्व किया, मुशाहिदा किया। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप रिमेनिंग फॉर दिस टाइम, यानी हमने वो फ्रैक्शन यानी वो हिस्सा फाइंड आउट करना है जो कि ओरिजिनल सैंपल का बचा कितनी देर में, 29.2 सेकेंड में। उसकी हाफ लाइफ बता दी गई है और उतने उन्होंने टोटल टाइम आपको बता दिया है। अब हमने सिर्फ फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, यानी वो हिस्सा फाइंड आउट करना है जो कि इतने टाइम के बाद बचा होगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिक इसके फार्मूलाज देख लेते हैं। नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ टी इज़ इक्वल टू टाइम, यानी टोटल टाइम ये है, ठीक है। कौन सा टाइम है ये, टोटल टाइम। और उसके साथ में ओवर हाफ लाइफ, यानी जो एलिमेंट की हाफ लाइफ होगी। रिमेनिंग ओरिजिनल सैंपल, यानी रिमेनिंग ओरिजिनल सैंपल, ये रिमेनिंग सैंपल है, और रिमेनिंग ऑफ ओरिजिनल सैंपल, और 1/2 की पावर टी से मुराद है नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स, यानी कितने हाफ लाइफ्स हैं, ठीक है। यानी टी की मतलब क्या है, ये लिखा हुआ स्मॉल टी, यहाँ स्मॉल टी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स, और ओरिजिनल सैंपल, यानी जितना भी ओरिजिनल सैंपल होगा उसको हम लिखेंगे। अब यहाँ से अगर आप देखें तो डाटा हमारे पास क्या बनता है, उन्होंने कहा है हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन 7.3 सेकेंड्स, हाफ लाइफ इज़ इक्वल टू टी कैपिटल हाफ, और इसको ये हाफ लाइफ के लिए, यानी किसी भी आइसोटॉप किसी भी एलिमेंट की हाफ लाइफ के लिए ये सिंबल यूज होता है, ठीक है। 7.3 सेकेंड्स। टोटल टाइम हमारे पास कितना है जो उन्होंने जिसमें हमने उसको ऑब्ज़र्व किया है, 29.2 सेकेंड्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स पहले हम फाइंड आउट करेंगे। उसकी वजह क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको फार्मूला बताया कि जब आपने रिमेनिंग फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है तो आपके पास नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स होना ज़रूरी है। तो वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय सिंगल हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ लाइफ। तो जब आपने उसको डिवाइड किया तो हमारे पास नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ यानी स्मॉल टी हमारे पास आया 4। अब हम क्या करेंगे, ओरिजिनल सैंपल, रिमेनिंग ऑफ ओरिजिनल सैंपल वाला फार्मूला लगाकर टी की जगह हम वैल्यू फिल करेंगे 4 की, और हमारे पास आएगा 1/16। उसके नीचे हम फिर राइट करेंगे एक लाइन, सो आफ्टर 29.2 सेकेंड 1/16 पार्ट ऑफ ओरिजिनल सैंपल एटम्स लेफ्ट, ठीक है। यानी यहाँ पर उन्होंने आपसे यही क्वेश्चन किया था, फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल सैंपल रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम। तो हमने बताया कि इस वक्त के बाद 1/16 यानी 16वां हिस्सा जो है वो क्या होगा, ओरिजिनल सैंपल का बाकी रह जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में एक चीज़ है, जैसे कि आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या आपने जिस तरह स्टेटमेंट लिखते हैं, तो इसमें प्रॉपरली मतलब आप डाटा या गिवन फाइंड आउट इस तरह से लिखना पॉसिबल नहीं होता, और इसके आपके आंसर जो भी होगा उसको बाकायदा एक स्टेटमेंट राइट करनी पड़ेगी, ठीक है जी। कोबाल्ट 60 आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद द हाफ लाइफ ऑफ 5.25 ईयर्स, वट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल सैंपल विल बी लेफ्ट आफ्टर 26 ईयर्स। अब दोबारा से वही क्वेश्चन आपसे किया गया है, सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें आपको सेपरेटली टाइम जिस तरह यहाँ बताया गया था वैसे नहीं है,
तो उन्होंने कहा है कि आपको एक आपके पास एलिमेंट है कोबाल्ट 60, वो रेडियो एक्टिव है और उसकी हाफ़ लाइफ कितनी है 5.25 ईयर्स, और उसका ओरिजिनल सैंपल बताना है आफ्टर टोटल टाइम पासिंग आउट 26। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखें तो हाफ़ लाइफ हमारे पास जो उसकी फ़र्स्ट बनती है वो उन्होंने दी हुई है 5.25 ईयर्स, टाइम उन्होंने दिया हुआ है 26 ईयर्स, टोटल टाइम जो हमारे पास है। ठीक है, रिमेनिंग सैंपल हमने फाइंड आउट करना है। द नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स, अच्छा मैंने भी आपसे कहा था, लेकिन अगर आप डाटा बनाना भी चाहें तो बना सकते हैं, यानी आप इसको गिवन डाटा कह सकते हैं, ये दो चीज़ों को, और फाइंड आउट जो हमने करना है वो वैसे ही जैसे हम करते हैं मार्क, लेकिन इन न्यूमेरिकल में मैंने ऐसा राइट नहीं किया। उसके बाद है नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ इज़ इक्वल टू टोटल टाइम ओवर हाफ लाइफ। स्मॉल टी जो है हमारा, जब हमने उसको सॉल्व आउट किया तो ये अप्रॉक्सीमेट हमारे पास, यानी ये प्रॉपरली हमारे पास बन जाता है 5, यानी स्मॉल टी इज़ इक्वल टू 5। अब फिर से हमने वही फार्मूला लिखा, और रिमेनिंग ऑफ ओरिजिनल सैंपल 1/2 की पावर टी ओरिजिनल सैंपल हमने वैसे लिखा, क्योंकि अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी सैंपल की, ओरिजिनल सैंपल की हमारे पास कोई क्वांटिटी नहीं दी जा रही है। अगर तो क्वांटिटी दी जाती तो फिर हम उसको भी डिवाइड करके, यानी कैंसिलेशन करके तो आंसर लिखते, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो 2 की पावर 5 बन रहा है 132। सो आफ्टर 26 ईयर 1/32 पार्ट ऑफ ओरिजिनल एट सैम्पल इज़ लेफ्ट, यानी 1/32 पार्ट हमारे पास वापस रह जाएगा, यानी अगर 32 एटम्स हैं तो उनमें से कितना रह जाएगा 1। ठीक है, 18.3 जो हमारे पास न्यूमेरिकल है उसमें कहा है कार्बन 14 हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 5730 ईयर्स। How long it will take the quantity of carbon of a sample drop to 1/8? 1/8 means अब आपको रिमेनिंग सैंपल दिया गया है, आपने हाउ लॉन्ग टोटल टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले आपको हाफ लाइफ दी जा रही थी और टाइम बताया जा रहा था, तो आप रिमेनिंग सैंपल बता रहे थे। अब आपको हाफ लाइफ दी गई है, रिमेनिंग सैंपल दिया गया है, लेकिन अब आपने ये बताना है कि वो सैंपल कितनी देर में, यानी वो जो सैंपल बचा हुआ है उसको कितनी देर हो गई है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप इसका देखें हाफ लाइफ कितनी है कार्बन की, वो है 5730 ईयर्स, यानी T1/2 इज़ इक्वल टू 5730 ईयर्स। रिमेनिंग हमारे पास उन्होंने कितना बताया है 1/8, यानी 1/8। अब यहाँ से सबसे पहले हम इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन बनाई, फार्मूला यही वाला लिया और हमने उसके अंदर उसकी वैल्यूज़ फिलअप। एक इक्वेशन हमारे पास होगी ये। उसके बाद है नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ हमने फाइंड आउट करनी है, तो टी हमने यानी स्मॉल टी फाइंड आउट करना है। तो रिमेनिंग सैंपल की अगर फार्मूला आप देखें तो ओरिजिनली ये फार्मूला बनता है। अब हमारे एक इक्वेशन तो हमने खुद बनाई थी जो कि हमें गिवन था 1/8, उसके अकॉर्डिंग सिंबल्स लगा के। अब हमने यहाँ पर दूसरी इक्वेशन बनाई। अच्छा, यहाँ कैपिटल एन हम लोग एज अ सिंबल यूज़ कर रहे हैं, ना कि ये ऐसे समझ लें कि किसी एलिमेंट का नेम है या एलिमेंट का सिंबल है, ये जस्ट फार्मूला में सिंबल। और यहाँ पर ओ जो शो है वो ऑब्जर्वेटरी, यानी जो ओरिजिनल है ओ से, उसकी बात हुई। अब यहाँ पर हमने दो इक्वेशंस बना ली। हमने क्योंकि स्मॉल टी फाइंड आउट करना है तो हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया। जब हमने कंपेयर किया तो कंपेयर करने से एन और एन नॉट और एन नॉट ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। मीनिंग इज़ डैट के 1/8 और 1/2 की पावर टी आपस में क्या है, इक्वल हैं। जब हमने इनकी कैंसिलेशन की, हाँ आप लोगों ने मैथ्स में ये पढ़ा है, तो t इज़ इक्वल टू यानी स्मॉल t इज़ इक्वल टू 3 आ गया। नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ इज़ 3। नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ तो हमने फाइंड आउट कर ली हैं, लेकिन असल में हमने फाइंड आउट क्या करना है, टोटल टाइम। ठीक है,
असल में हमें फाइंड आउट क्या करना है, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमारा वही फार्मूला सेम, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ इज़ इक्वल टू टाइम हाफ लाइफ। टाइम क्योंकि हमने ये फाइंड आउट करना था तो हमने नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ लिखा उनकी और हाफ लाइफ फिल की, फार्मूला वही है। और टाइम फाइंड आउट करने के लिए बस इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। 3 को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 17,190 ईयर्स, यानी 1.719 10 to raise power 4 years. So after 1.719 multiply 10 to raise power 4 years, 1/8 part of original sample is left. यानी उसने यही हमसे पूछा था कि हाउ लॉन्ग टेक इट विल इट टेक फॉर द क्वांटिटी ऑफ अ कार्बन ऑफ सैम्पल ड्रॉप टू 1/8, यानी 1/8 जाने के लिए उसको टोटल कितना टाइम चाहिए, 1.719 10 to raise power 4, यानी उसने 3 हाफ लाइफ्स पास ऑन किए हैं। ठीक हो गया जी। स्मार्ट सिलेबस में 18.4 क्योंकि आपका न्यूमेरिकल शामिल नहीं किया गया, लेकिन फिर भी मैं न्यूमेरिकल करवा रही हूँ। उसकी वजह यह है कि इसका फार्मूला सेम है और कॉन्सेप्ट सेम होने से आपको पता है कि चेंज अगर कॉन्सेप्ट आपके पास है तो अगर वैल्यू चेंज भी कर दी जाए तो आपको उसको सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये वैसे स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, मैं जस्ट इसको कॉन्सेप्ट के लिए आपको पढ़ा रही हूँ। 18.4 आपके पास है टेक्नीटियम, उसके अंदर 99 यानी एक आइसोटोप है, इज़ a radioactive element. It is used to diagnose brain, thyroid, liver and kidney disease, यानी ये इसका यूज़ भी बता दिया गया है। This element have the half life of 6 hours, यानी इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 6 hours. If there is 200 milligrams of this technetium present, how much will be left in 36 hours? जी, हमने 36 आवर्स में बताना है कि इस एलिमेंट के टेक्नीटियम के कितने यानी आपके पास 200 मिलीग्राम्स अगर है तो उसमें से कितनी वैल्यू बाकी रह जाएगी, और उसकी हाफ़ लाइफ भी उन्होंने बता दी है 6 आवर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी आपको सिर्फ रिमेनिंग सैंपल कहा जा रहा है, ओरिजिनल सैंपल की कोई मिकदार नहीं दी गई है, तो यहाँ अब मिकदार दे दी गई है। ठीक है, फार्मूला वही है, सिर्फ अब उसको सॉल्व कैसे करना है। हाफ़ लाइफ क्या है, 6 आवर्स। उसके बाद है ओरिजिनल सैंपल, यानी ओरिजिनल सैंपल आपके पास अब आ गया है 200 मिलीग्राम्स, और टोटल टाइम कितना बताया गया है, 36 आवर्स। रिमेनिंग सैंपल हमने फाइंड आउट करना है, यानी अब रिमेनिंग के सैंपल, जस्ट ये नहीं कहना कि रिमेनिंग सैंपल, हमने उसकी क्वांटिटी भी जो हमें दिया गया है एलिमेंट, उसके अकॉर्डिंग उसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी। द नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ पहले आप फाइंड आउट करेंगे, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, तो आपके पास नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ कितनी बन गई, 6, यानी स्मॉल t इज़ इक्वल टू 6। रिमेनिंग सैंपल का फार्मूला हमने फिलअप किया, यहाँ 6 आ गया। ओरिजिनल सैंपल की अब वैल्यू दी गई है, पहले हम सिर्फ इस फार्मूले को ऐसे ही सॉल्व करते जा रहे थे और लास्ट पे जाके स्टेटमेंट लिखते, लेकिन ओरिजिनल सैंपल की अब क्या क्वांटिटी दी गई है, 200 मिलीग्राम, तो हमने वो यहाँ फिलअप किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास बचा 3.125 milligrams. After 36 hours, the 3.125 milligrams is left. यानी रिमेनिंग सैंपल की क्वांटिटी अब हमें पता चल गई कि कितनी बाकी रह गई है। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 18.5. हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ 10 minutes and its initial count rate is 368 counts. यानी एक आपके पास एलिमेंट है जो 10 मिनट्स उसकी हाफ़ लाइफ है, और स्टार्टिंग काउंट रेट यानी स्टार्टिंग के वक्त उसके एलिमेंट यानी स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 368 से पर मिनट। फाइंड द टाइम बाय विच द काउंट रेट रीचेज टू 23 काउंट्स पर मिनट। यानी फुल एलिमेंट आप हमारा काउंट रेट स्टार्ट किस नंबर से हो रहा है, 368 से, और हमने अब फाइंड आउट करना है
कि ऐसा टाइम बताएं या उस टाइम तक, उस टोटल टाइम वो बताएं जब तक कि इसका काउंट रेट क्या हो जाए 23 काउंट रेट पर मिनट। ठीक है जी। यहाँ देखें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 18.5 में हाफ लाइफ कितनी दी गई है 10 मिनट्स। इनिशियल काउंट रेट क्या है 368 पर मिनट। रीच टू द काउंट रेट 23 पर मिनट। अब यहाँ पर आप इसको डाटा लिख सकते हैं, यानी ये गिवन डाटा है और फाइंड आउट आपने क्या करना है टाइम। अब हमने एक सीक्वेंस बना लिया, यानी सीक्वेंस कैसे बनाया 68 से स्टार्ट किया, 10 मिनट गुजरे, 68 का हाफ हो गया 184, फिर 10 मिनट गुजरे तो 184 का हाफ हो गया, फिर 10 मिनट गुजरे 46 का हाफ हो गया, सॉरी 92 का हाफ हो गया, और फिर 10 मिनट गुजरे तो 23। यानी हमें 368 से 23 तक पहुंचने में कितनी हाफ लाइफ लगी। अब यहाँ से अगर आप देखें एज क्लियर इट टेक अ हाफ लाइफ 4 हाफ लाइफ टू काउंट डाउन डिक्रीज फ्रॉम 368 टू 23 पर मिनट। यानी यहाँ से हमें पता चला कि 1 2 3 और 4, यानी इसने 4 हाफ लाइफ पास ऑन की। कहाँ तक पहुँचने के लिए 368 से 23 तक पहुँचने के लिए। तो हमने फार्मूला लिया, उसके अंदर हमने 4 फिल किया, 10 मिनट्स इसकी हाफ़ लाइफ थी, और यहाँ से जब हमने टोटल टाइम फाइंड आउट किया तो वो कितना हो गया 40 मिनट्स। इट टेक्स 40 मिनट्स फ्रॉम द काउंट रेट डिक्रीज फॉर द काउंट रेट डिक्रीज फ्रॉम 368 टू द 23 पर मिनट। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास 18.7 न्यूमेरिकल है, उसमें है अ सैम्पल ऑफ सर्टन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स half life is 1500 years if it has a radioactivity of 32,000 count per hour। यानी जैसे इसमें पर मिनट दिया गया था पिछले न्यूमेरिकल में, यहाँ पर हमें अब आर दिया गया है। ठीक है। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ओवर द पीरियड विच इज़ द 1/16 ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। यानी अब हमने क्या करना है, हमारे पास काउंट रेट स्टार्ट हमने करना है 32 से, और हमने एलिमेंट को उस हद तक लेके जाना है कि 1/16 बच जाए, और कितने ईयर्स उसकी बताई गई है 1500 ईयर्स। ठीक है जी। पिछले न्यूमेरिकल में जो काउंट रेट का हमने तरीका बढ़ा था वो हमने सिंपल, क्योंकि उसमें अमाउंट छोटी थी, हमने एरोज़ लगाए थे और उसमें कोई प्रॉपरली हमें कहा नहीं जाता। इस यहाँ पर अब हमें इस न्यूमेरिकल में उन्होंने बाय ग्राफ कहा है। जैसे आप हाफ लाइफ का ग्राफ आपने टॉपिक के अंदर सीखा है, और वो मेरा लेक्चर ऑनलाइन में यूट्यूब में मौजूद है, आप उसे सर्च करके हाफ लाइफ के टॉपिक से उसको देख सकते हैं कि वहाँ पर हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं जी। हाफ लाइफ आपको दी गई है 1500 ईयर्स, और इनिशियल काउंट रेट दिया गया है 32,000, और रिमेनिंग अब हमसे ये कहा गया है कि 1/16 हो, यानी 1/16 ऑफ 32,000। अगर आप इसको सॉल्व आउट भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये आपके पास अप्रॉक्सीमेट बन जाएगा 2000। ठीक है। और नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स आपने फाइंड आउट करनी है, लेकिन किस तरीके से, ग्राफ के तरीके से। अब हमने क्या किया कि रिमेनिंग सैम्पल और जो आपका यानी आपने फिर से कंपेयरिंग कर ली कि आपको पता चल जाए कि नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स कितनी बनती हैं। ठीक है। लेकिन हमने असल में नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स नहीं बताना, हमने असल में वो टाइम बताना है जहाँ पे ये 1/16 रह जाए। तो कंपेयरिंग का तरीका फिर से हमने किया, यानी यहाँ से या तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली या दो इक्वेशंस को नाम दिए और उनको कंपेयर कर लिए, जैसा कि हमने एक पिछले न्यूमेरिकल में किया। अब यहाँ से अगर आप देखें 32,000 और 32,000 कैंसिल आउट, ये दोनों एक दूसरे से कंपेयर किए, 2 की पावर में इसको कन्वर्ट किया तो t = 4, यानी 4 हाफ लाइफ होगी। अब यहाँ से अगर आप एक डाटा तैयार करते हैं तो डाटा तैयार करने में आप देखें तो काउंट रेट 32,000 से स्टार्ट हुआ, हाफ हुआ 16,000, 8,000, 4,000 एंड 2,000। हमने 4 हाफ लाइफ पास ऑन करनी थी, 1 2 3 4। हाफ लाइफ आपको बताई गई हैं 1500। ठीक है। अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ये आपको पता है कि ग्राफ में एक्स एक्सिस पे हम इंडिपेंडेंट वैल्यू रखते हैं और वाई एक्सिस पे हम डिपेंडेंट।
तो इंडिपेंडेंट हमेशा टाइम है, तो हमने टाइम को एक्स एक्सिस पे रखा और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने काउंट रेट को रख लिया। ठीक है, अब हमने उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। अब यहाँ से देख लें, क्योंकि ये कम हो रहा है तो इसीलिए हाईएस्ट पॉइंट को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया है, 32,000, 30,000, 28, यानी 2,000 का हमने गैप रखा है, बिकॉज हमारे पास ये 2,000 मिनिमम वैल्यू बन गई थी। उसके बाद हाफ लाइफ भी हमने लिखी। फर्स्ट हाफ लाइफ आपके पास कितनी है, 1500, सेकेंड 3,000, 450, सॉरी 4,500, 6,000 एंड यानी 1,500 ऐड करते गए। यहाँ डिक्रीज़ हो रहे हैं और यहाँ ऐड होते जा रहे हैं। अब हमने जब उनको कंपेयर किया, जब यानी अभी ज़ीरो टाइम था उस टाइम पे 32 है, वो यहाँ हमने स्पॉट ले लिया। उसके बाद 15 पे 16,000 हो गया, रेफरेंस ड्रॉ किया ऐसे और ये पॉइंट आ गया। अच्छा, ग्राफ अगर आपके पास अवेलेबल नहीं भी होता, अगर तो ग्राफ अवेलेबल है वो तो ज़्यादा अच्छी बात है कि इजीली हो जाएगा, लेकिन अगर ग्राफ अवेलेबल नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इस तरह से खुद इक्वली डिस्ट्रीब्यूट या इंटरवल बनाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप देखें, नेक्स्ट उसने कहा है 3,000 और उस पर हमारा काउंट रेट कितना है 8,000। हमने 3,000, उस पर काउंट रेट कितना हो गया 8,000। हमने साथ साथ उसके डॉट यानी आपने पॉइंट्स लगाते गए। यहाँ पर अगर आप देखें 45 पे 4,500 पे 4,000 और 6,000 पे 2,000। अब ये सारे हमने उसी तरह ही रेफरेंस लाइन लेके पॉइंट्स ले लिए। अगर आप देखें तो हाफ़ लाइफ का कॉन्सेप्ट ही ये है, अब आप मेरा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं कि हमारा कर्व्ड शेप में बनता है। ठीक है, अब फर्स्ट वाला तो ज़ीरो था, सेकंड वाला जो है वो 1/2 यानी 1/2 की पावर 1 यानी 1 हाफ लाइफ पे इतनी फ्रैक्शन बची। सेकंड हाफ लाइफ पे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4। थर्ड हाफ लाइफ पे 2 की पावर 3 1/8। फोर्थ हाफ लाइफ पे 2 की पावर 4 1/16। हमें क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि हमने एक ग्राफ प्लॉट करना है जहाँ पर हमें पता चले कि 1/16 जो है वो किस टाइम पे बच रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 1/16 से ग्राफ से पता किया कि वो हमारे पास कितनी हाफ लाइफ्स के बाद बचता है, 4 हाफ लाइफ के बाद। ठीक है, ये जो रेड पॉइंटर से मैं अंदर कर रही हूँ वो इसीलिए ही कर रही हूँ कि आपको कंपैरिजन पता चल जाए कि ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है ये, लेकिन सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए मैं यहाँ बता रही हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल उन्होंने दिया है, एशेज़ फ्रॉम द कैंप फायर डीप इन अ केव, यानी एक गार के अंदर से हमने एक राख का सैंपल लिया है। शोज़ द कार्बन 14 एक्टिव इन द ओनली 1/8 ऑफ रेडियो एक्टिव फ्रेश वुड। हाउ लॉन्ग एगो वॉज द कैंप फायर मेड। अब आपको पता है कि हम लोगों ने टॉपिक में भी ये पढ़ा था कार्बन डेटिंग क्या होता है, और कार्बन डेटिंग असल में इसलिए होती है कि हमें पता चल सके कि जो हमारा एलिमेंट है या प्लांट है या एनिमल है वो कितने अरसे पहले था, या वो डेड कितने अरसे पहले था, या वो फ्रेश कितने अरसे पहले था। तो अब हमने ये बताना है कि अगर वो ऐश है तो कितने अरसा पहले वो एक वुड थी, फ्रेश वुड जिसको आग लगाई गई है। अब उस ऐश का अगर देखें तो उसमें से कार्बन कितना बच गया हुआ है, 1/8। ठीक है, यानी रिमेनिंग सैंपल आपको पता है, आपको एलिमेंट पता है। अब हमने हाउ लॉन्ग यानी टोटल टाइम फाइंड आउट करना है। कार्बन का आपको हाफ लाइफ पता है 5,730 ईयर्स। जी यहाँ देखें, हाफ लाइफ ऑफ अ कार्बन इक्वल टू 5,730 ईयर्स। रिमेनिंग ऑफ ओरिजिनल सैंपल कितना बच गया हुआ है, 1/8। रिमेनिंग ओरिजिनल सैंपल इज़ n एंड ओरिजिनल सैंपल इज़ n0। ये हमने फार्मूला में पहले भी राइट किए हैं, वैसे मैंने यहाँ पर इसको राइट किया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने उससे फिर एक इक्वेशन बनाई। उस इक्वेशन का हमने यानी इस इक्वेशन 1/8 के साथ और जो फार्मूला ओरिजिनल जो आपका ओरिजिनेट फार्मूला है उसके साथ हमने उसको कंपेयर किया। कंपेयर करने से हमें पता चला कि हमारे पास कितना है, 1/2 की पावर t इज़ इक्वल टू 1/8। ये हमने फिर से टोटल हमने नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ फाइंड आउट करना है, तो हमने
एक इक्वेशन खुद बनाई अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1/8, ठीक है। और उसके बाद हमने उसको कंपेयर कर लिया फार्मूला के साथ ही। n और n कैंसिल आउट हो गए, n नॉट और n नॉट भी। उसके बाद हमारे पास आ गया ओरिजिनल नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना है 3, और हाफ लाइफ इज़ इक्वल टू, यानी जो हाफ लाइफ हमें सिंगल बताई गई थी वो कितनी है 5730 ईयर्स। टाइम हमने फाइंड आउट करना है, वही फार्मूला है हमारा, और उसके अंदर हमने वैल्यूज़ फिलअप की 3 × 5730 ईयर्स। तो हमारे पास आंसर आया 17,190 ईयर्स। लेकिन हमें यहाँ पर, मैंने पहले भी कहा कि आंसर स्टेटमेंट की फॉर्म में करना है, तो उन्होंने यही पूछा है कि कैंप फायर कितनी देर पहले लगाई गई थी, यानी आग कितनी देर पहले इस लकड़ी को लगाई गई। इस लकड़ी को आग 3 हाफ लाइफ्स पहले लगाई गई, यानी 7,190 ईयर्स एगो वाज डैट कैंप फायर मेड। यानी ये आग कब लगाई गई थी, इस लकड़ी को कैंप फायर कब लगाई गई थी, वो है 17,190 साल पहले। जी, हमारा आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। किसी भी किस्म के नोट्स, टेस्ट या कोई भी आपको हेल्प न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए PDF फॉर्म में या पिक्स की फॉर्म में चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।